मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम शालोम। जी आयानु के नया खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में, किंगडम ऑफ बेसी गुड न्यूज़ चर्च में मैं आप सबों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। खुदावंद के घर में हमेशा शादमान रहे, खुश रहे। खुदावंद के घर में जब आते हैं तो संजीदगी के साथ, हम्बलनेस के साथ, वफादारी के साथ, मोहब्बत के साथ इसी तरह आते रहे। खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे। वो आपकी हदूद को बढ़ाएगा, वो आपके ऊपर अपने कवी हाथों को रखेगा। आप हक ताला की पनाह में आ जाएंगे, उसके कवी हाथों में आ जाएंगे। खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले होंगे और खुदावंद यहाँ मौजूद आप सबके दिलों की ख्वाहिशों को पूरा करेगा। खुदावंद के नाम की तमजीद हो। खुदा के खादिम यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं उन्हें वेलकम करूँ, खुश आमदीद कहूँ। खुदा के खादिम को, खुदा के कलाम को, खुदा के पाकरू को, उसकी हजूरी को मांगे और हम सब ज़ोरदार तालियों में खुदा उनके खादिम के लिए और उस कलाम के लिए बरकत चाहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, church. Hallelujah. Jesus is the Lord. Jesus is Christ. Jesus is Messiah. Hallelujah. Wow. Christ Jesus. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You guys are so precious to us. What a wonderful congregation we have. What a wonderful people we have. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबकी लाइफ के लिए। I'll be very quick because of time. मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो कलीसिया हार्ट बना रही है, हमारी तरफ से भी आपको ये है जी। हालेलुया। यीशु तो हमसे बहुत प्यार करता है। डू वी रियली लव गॉड? आपको मालूम है कि जब यीशु अकेला था, शागिर्दों ने कहा यीशु हम तेरी हार्ट बीट है। कोई गुर्दा बन रहा था, हाँ, कोई दिल बन रहा था यीशु का। लेकिन जब उसके पास, जब उसको रोमन पकड़ने के लिए आए, हाँ, जब रोमन्स के जो फौजी थे पकड़ने के लिए आए थे, मेरे साथ रहना प्लीज। आई वांट टू से थैंक यू टू यू ऑल। मैं बाद में करूंगा, पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब रोमन्स ऑन द गाइडेंस ऑफ इजराइलिट्स, जब इसराइलियों के कहने पर, उस दौर के हाकिमों के कहने पर, जब रोमन्स उनको पकड़ने के लिए आए तो दिल गुर्दे दौड़ गए। दिल गुर्दे they just run away. Jesus कहता where is my दिल का गुर्दा, where is my गुर्दा, there is my दिल। Everybody is run away। क्यों? इंसानी फितरत में ये चीज शामिल है। हमें किसी को चाहना है ना, इस वजह से मत चाहो कि वो मुझे चाहेगा, ये तो सौदा हो गया। यीशु ने कलाम में लिखा, अगर तुम किसी को प्यार करते हो इस वजह से कि वो तुमसे करते तो क्या ज्यादा करते हो? ऐसे तो रियाकार भी करते हैं। आज ताड़ी साडे घर दावत है, वो कहता है कल ताड़ी साडे घर दावत है। आई एम गुड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए आज के हम आप रेवलेशन को सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा जल्दी मैं इसको वाइंड अप करके फिर हम प्रार्थना में चले। और जो लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, मैं आपके साथ एक रेवलेशन को शेयर करना चाहता हूं। दैट इज द पावरफुल रेवलेशन जो मेरे साथ आया है, जो मैंने शेयर करना आपके साथ। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी बाइबल को अपने साथ रखें। The authorities of believer, the authority of believers, ईमानदारों का इख्तियार। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो बिलीवर्स हैं वो अथॉरिटी को किस तरह समझते हैं, या हमारे क्रिश्चियन डोम के अंदर, या हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर, या चर्च के अंदर, या हमारी मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, इस इख्तियार को, इस अथॉरिटी को हम समझते भी हैं कि नहीं। अगर हम इसको समझ ना पाएंगे, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम में हैं। और हर एक शख्स जो है अथॉरिटी की समझ ना होने की वजह से
बिकॉज यू डोंट नो योर अथॉरिटी, आपको इख्तियार का मालूम नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से एक हीलिंग सर्विस से निकलते हैं और दूसरी हीलिंग सर्विस में चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हीलिंग के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग एक बीमारी से चंगे होते हैं, दूजी ना मर जाते हैं। प्रॉब्लम है। सो लोग एक बीमारी से चंगे होते हैं और दूसरी के साथ उनकी डेथ हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि कलाम में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से मारे जा रहे हैं। माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सो रेवलेशन नहीं है। हमारे लोगों के पास रियलिटी में दे डोंट नो हु दे आर इन क्राइस्ट एंड व्हाट माई अथॉरिटी इज। अथॉरिटी की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से लोग अपनी हेल्थ में स्ट्रगल करते हैं। सो जब हेल्थ उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी हेल्थ में आता है, शैतान आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है। उसके पास क्या एडवांटेज है? उसके पास बॉडी नहीं है, वो एक रूह है। हाँ कि ना? रियलिटी में हम भी एक रूह हैं। वी आर अ स्पिरिट वी लिव्स इन द बॉडी एंड वी हैव द सोल टू। हम एक रूह है, हम एक आत्मा है जो जिस्म में रहते हैं, और हमारे पास एक जान भी है। मैं वो नहीं कह रहा जान, सोल को जान कहते हैं नहीं भाई, रूम इसको। अब यही इसकी ट्रांसलेशन हुई है, मैं क्या करूं, इसके ऊपर मुझे आती नहीं है। इंग्लिश में सोल और उर्दू में जान। लोग की गाल कहते हैं जान। हमारे एक दोस्त की शादी होगी तो किसी गोरी के साथ, उसने उसको सिखा दिया जान, वो उसको कहते थे जान, हेलो माय जान। मुझे कहना, उसको एक दिन मैंने सिखाया, मैं इसको बोल हेलो पाई जान। उसके जब सिखा कहते नो 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 नो, ये नहीं कहना मुझे। सो दैट वाज जस्ट अ जोक। सो यहां पर प्रॉब्लम यह है, लोग उस वक्त जिम जाना पसंद करते हैं जब थोड़े से चबी हो जाते, मोटे हो जाते, कहते हैं होन जिम चलिए। जबकि ये कॉमन प्रैक्टिस है। थोड़ा सा पेट वोट निकल गया, हाँ, थोड़े बाजू इधर थोड़ा, है ना, समझ आना शुरू, कपड़े टाइट हो गए हैं। कई लोग तो ये क्या कहते हैं जी, कोई नहीं जी, खाने पीते कर दे। वो बाद में जब बीमारियां आती है ना खाते पीते घर से, फिर पता लगता है। एनीवे, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो जिम उस वक्त चूज करते हैं जब बीमारी आती है। इसी तरह बिल्कुल उसी स्टाइल में हमारे लोग हीलिंग सर्विस उस वक्त चूज करते हैं जब आप बीमार होने हैं। when you are sick, घर में कोई बड़ा मसला आ गया है, हाँ, फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे बीमार हो गए, शादी में ये कुछ ना कुछ होता है, फिर हीलिंग सर्विस की तरफ भागते हैं। सो एक सर्विस से निकलेंगे, दूसरी सर्विस में चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रेवलेशन जो है उसकी कमी, उनको लिमिटेशन, रेवलेशन की कमी से वो लिमिटेड हो जाते हैं। जब आपके पास भेद नहीं है, जब आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आपकी नॉलेज की कमी, रेवलेशन की कमी आपको लिमिटेड कर देती है। आपके रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं कि मुझे सेहत में या मेरी बॉडी में जब प्रॉब्लम आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। खुदा की मर्जी आपको हील करना है, मैं नहीं कह रहा आपको हील करने की मर्जी नहीं, यस, लेकिन हर सर्विस में आप हीलिंग के लिए जाओ तो ये डेंजरस बात है। हर सर्विस में कई लोग कहते हैं हर बंदे को दुआ करा लो जी, सिर ते हाथ रखा लो, दुआ ही कर दो, भावे बंदा 4 बदुआ पा दे हैं, तो हाथ रखे थे उन्होंने आप ही नहीं पता कि को हाथ रखा रहे हैं, बस आप हाथ रखवा रहे हो, हाँ, और कुछ ना कुछ आप वहां से लेकर के आते हो। अब यहां पे मैं आपको एज अ क्रिश्चियन या जो मसीहत में, मैं आपको अथॉरिटी के ताल्लुक से बताना चाहता हूं एज अ क्रिश्चियन, ताकि आप एक विक्टोरियस लाइफ को एंजॉय कर सको, ताकि आप जो है एक हेल्थ से भरी, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, हेल्दी, सेहतमंद जिंदगी गुजार सको। और उसके ताल्लुक से मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो नए सिरे से पैदा नहीं होती। मैंने क्या बताया था, आपकी स्पिरिट नए सिरे से पैदा होती है। जो आपकी स्पिरिट है, ह्यूमन स्पिरिट जो नए सिरे से पैदा होती है, उससे यह भी नहीं पता कि मैं हेवन में हूं कि मैं अर्थ में हूं।
उसको मालूम नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्पिरिट है वो बॉर्न अगेन स्पिरिट है, और आपकी जो बॉडी है उसको यह नहीं पता कि स्पिरिट में रेवलेशन कौन सा है, नए सिरे से मुराद क्या है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह यह होती है जो रेवलेशन आपकी स्पिरिट के पास है, बोर्न अगेन होने का, नए सिरे से पैदा होने का, वो स्पिरिट को पता है। जब तक वो रेवलेशन आपकी रूह से जिस्म को पता नहीं चलता, बॉडी बीमार रहती है। मैंने जो आपको रीजन दिया है, क्योंकि जो आपकी स्पिरिट है इसको मालूम है, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को मालूम है कि मैं नए सिरे से पैदा हो चुकी हूं, न्यू वन हूं, आई एम अ रिक्रिएटेड स्पिरिट, मैं नए सिरे से पैदा हुई हूं और नई स्पिरिट हूं, ब्रांड न्यू हूं। इसी वजह से जो ह्यूमन स्पिरिट है वो डिवाइन है, जो कि ऊपर से आई है, जो कि खुदावन की तरफ से, क्योंकि आसमान से पैदा हुई है, खुदा ने उसको पैदा किया है। सो यू आर बोर्न अबव, कलाम में लिखा है वी आर बोर्न अबव, हम ऊपर से पैदा हुए हैं। सो फ्रॉम अबव, बोर्न फ्रॉम अबव। सो जो ह्यूमन स्पिरिट है उसको ये मालूम नहीं कि हम हेवन में है कि अर्थ में है। इसकी वजह से जो बॉडी है उसके पास ये रेवलेशन नहीं है जो आपकी स्पिरिट के पास है, जिसकी वजह से आपको उस रेवलेशन को अपनी बॉडी को टीच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना आपका बदन आपको बार बार तकलीफ देता रहेगा। सो आपको हीलिंग के लिए बार बार प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि हीलिंग सर्विस में जाना मना है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। मेरा मतलब ये नहीं है, जबकि मैं चाहता हूं कि आप उस लेवल पर अपग्रेड हो जाओ जिसमें आप हीलिंग सर्विस में सिर्फ कलाम सुनने जा रहे हो। आप वहां पे गए हो, आपको मालूम है कि यहां मैं सर्विस में आया हूं, लेकिन मैं कलाम सुन, मैं वर्ड का भूखा हूं, आई एम हेयर फॉर द वर्ड, मैं वचन के लिए, मैं कलाम के लिए आया हूं, मुझे बार बार हीलिंग के लिए प्रार्थना नहीं करवाने जाना। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों, उसकी वजह क्या है, मैं क्यों इतना लंबा आपको इस बात के लिए वो कह रहा हूं। लोग बोलेंगे ये क्या पादरी तो मना कर रहे हैं हीलिंग से दवा नहीं करनी। भाई मैं हर रोज करता हूं, आई एम डूइंग इट, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको आपकी अथॉरिटी, आई डोंट वांट टू बी अ वन मैन शो, जबकि मैं चाहता हूं हमारा काम आपको ट्रेन करना है, खुद भी अपने आप को ट्रेन करो, ताकि जो मसीही है, क्रिश्चियन, जो रियलिटी में जो रियल क्रिश्चियन है, उनको मालूम हो जाए कि अगर हम बीमार हो जाते हैं या खुदावन नखास्ता बॉडी के अटैक होता है तो मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, कौन सी चीजें मुझे बोलनी चाहिए, हाउ टू रिएक्ट, मुझे कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, ये चीज बहुत जरूरी। देयर इज अ इफेक्ट ऑन योर बॉडी, आपने उस इफेक्ट को जो कि बीमारी के ताल्लुक से आपके पास आया, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट अटैक, इसकी ट्रेनिंग के लिए हम चाहते हैं कि आपको अथॉरिटी का मालूम होना चाहिए, बिलीवर के पास कौन सी अथॉरिटी है, या बिलीवर जो है, बीइंग अ क्रिश्चियन, आप क्या कुछ कर सकते हो, या आपके पास कौन सा इख्तियार है। हाँ, और जो चर्च है, जो हमारा चर्च है, आज उनको किस इख्तियार की जरूरत है, या मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिनको रियलिटी में इख्तियार का पता है, जिसकी वजह से आज चर्च जो है वो तरह तरह की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। सो अमाल 1 बाब में इसका जिक्र है, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें मालूम होंगी। यीशु जो हमारा खुदा है, मैं आपको थोड़ी देर में उस तरफ लेके जाऊंगा, आपको परफेक्ट, जीसस इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस, यीशु अल्टीमेट बेस्ट कुर्बानी जो उसने दे दी, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, इसलिए हमें खुदा से भीख मांगने की जरूरत नहीं है हीलिंग के लिए। मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं। आज 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में सिर्फ मैं आपको अथॉरिटी के ताल्लुक से बताऊंगा, ताकि आपको भीख ना मांगनी पड़े। चलो कहते हैं परमेश्वर प्लीज
In the name of Jesus, please. We don't need to do that. अब प्रॉब्लम ये हो रही है, जब हमारा फोकस या हमारा इख्तियार पे फोकस नहीं है, अगर हमारे पास अपना इख्तियार नहीं तो शैतान अपना इख्तियार आप पे इस्तेमाल करेगा, हाँ के ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बॉडी में फीवर आ गया, हाँ, अब बॉडी में फीवर तो आ गया है, लेकिन अगर अथॉरिटी अप्लाई की जाए तो क्या उस फीवर को हटाया नहीं जा सकता? हम भी वही काम करते हैं, हम पे भी अगर चीज आती है हम क्या करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं खुदा के हुजूर। वो चीजें जो खुदा ने हमें कही गई हैं, कैसे अपनी हीलिंग के स्क्रिप्चर को डिक्लेयर करना है, कैसे अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, सारा कुछ अथॉरिटी है। सो हम आपको आज 15 मिनट में या आधे घंटे में 40 मिनट में अथॉरिटी के ताल्लुक से बताएंगे, ताकि आप लेवल आपका यू विल प्रमोट टू अनदर लेवल, ताकि आपका वो लेवल है, ताकि जहां पे आप बोले इट्स ओके, आई नो दैट दिस थिंग्स हैज केम, और मुझे मालूम है कि आ चुका दुश्मन, अब इसको डील कैसे करना है। ठीक है, अमाल 1 बाब उसके 3 आयत में क्या लिखा है, इसको जरा पढ़ेंगे। 1 बाब उसकी नंबर बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 to 3। सो अमाल रसूला दे करतब चैप्टर नंबर 1 और 1 to 10 तक के लिखे है। एथेफलिस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में नस्फ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, और उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुदुस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत सारे सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मेरे साथ रहना प्लीज। इफ आवर डॉटर इज अवेलेबल, इफ शी कैन रीड इन इंग्लिश, बिकॉज मैं चाहता हूं कि शी कैन रीड इन इंग्लिश एज वेल, ताकि हम आगे बढ़ सकें। यस शालीन, प्लीज कम फॉरवर्ड क्विकली। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 1 1 to 3। Book of Acts chapter 1 verse 1 till 3. The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach, until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Amen. 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 Thank you so much. सुने, अब प्रॉब्लम है, ध्यान से सुने इस बात को। आपने थोड़ा सा बोले, ऐसे मेरे पीछे बोले हालेलुया। इट्स अ टीचिंग सेशन, इट्स अ टीचिंग एंड प्रीचिंग सेशन। अब यहां पे गौर से देखें तो यीशु मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा है, और उसने कई सबूतों से, इसका मतलब बॉडी में थे यीशु और जी उठे हैं। ही इज द नाउ गॉड आफ्टर रेजरेक्शन की बात हो रही है। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु रेजरेक्टेड हो चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं, वो मर के जिंदा हो चुके हैं। अब वो अपने आप को रसूलों पर जाहिर कर रहे हैं, और 40 दिन तक उसने अपने आप को उन पे जाहिर किया। कितने दिन तक? सब लोग बोलेंगे 40 डेज। सब लोग बोलेंगे 40 डेज, 40 दिन। अब यहां पर 40 दिन वो क्या करते रहे? वो अपने आप को पहले तो जाहिर किया, फिर उन्होंने अपोस्टल्स को, शागिर्दों को या रसूलों को सिर्फ और सिर्फ टीचिंग दी है। देयर इज एन इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ गॉड, आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन मैं शख्स का हाथ आपके ऊपर देखता हूं, उसकी ब्लेसिंग है। ठीक है, कोई साधु टाइप का है, ठीक है, साधुआना ब्लेसिंग उसके पास। आप मेरी बात समझ रहे? जी। बहुत सिंपल आदमी है, इसलिए मैं उसको साधु कह रहा हूं। इट कुड बी अ पास्टर, लेकिन उनका सिंपल थे वो। सन जब 2000 ईयर था, आपने किससे प्रार्थना कराई? ये अराउंड 2000 के पास्टर जी, मेरी रूहानी पैदाइश जो है ना, वो लैंड फेलोशिप की है। अभी भी
लैंप फेलोशिप अभी भी पास्टर जब आपके यहाँ खिदमत करके आया ना, वो सीधे उसके बाद मेरे पास ही आए थे। वाओ। ठीक है, तो मैं उनका बोर्ड मेंबर पिंडी में रहा हूँ, और मेरा बड़ा क्लोज, यानी मेरी पैदाइश लैंप फेलोशिप हुई है। ओके, अराउंड 2000 में यू आर ऑन फायर। मैंने आपके Yes. पास 2000 के एरिया में उस अशरे में आप पूरी फायर थे, पूरी फायर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे बंदा भरा होता है पाकरू से, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कोई बदरू गिरफ्ता मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मैंने भीड़ देखी, मैंने देखा लोग जमीन पे लेटे हुए हैं, उल्टियां कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ज्यादा टाइम, जो मुश्किल केस होता था वो आपके पास लेके आते थे, कहते थे एग्जैक्टली कहते थे कि इनके पास बरकत है वो, और स्पेशली आपको खुदा ने इसके लिए ब्लेस किया हुआ था, ठीक है। मैंने देखा लोग देहातों से उठा के लोग लेके आ रहे हैं, हाँ, गाँव से, लड़कियों में, आदमियों में। और मैंने देखा आपने मुकाबला किया एक देव के साथ, देव था बड़ा, ठीक है। एक शख्स में देव टाइप का था बड़ा, ठीक है। वो मुंह से फूंके मारता था ऐसे, ठीक है। एक देव टाइप का देखा, वो मुंह से फूंके मारता था। पास्टर जी, यहाँ पे जब मैं आया था 2007 में, तो यहाँ पे एक पास्टर साहब हैं, उनकी भाई की बीवी है, उसमें एक बहुत बड़ा डेविल था जिसके साथ मेरी एक पूरा महीना जंग लगी रही है, ठीक है। और उस जंग के बाद उस जंग के बाद मेरा मोरल जो है ना वो डाउन होता गया। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मुंह से फूंके मारती जैसे फूंके। हाँ जी। अच्छा सुने, अभी मैं जिस डेविल को मैंने देखा, वो पता क्या है, वहां पे थे आप ज्यादा लोगों में घिरे हुए, आपके पीछे कोई प्रेयर वॉरियर है ही नहीं था, आप तना लड़ रहे थे। उधर फिर भी आपकी रूहानी गैदरिंग थी, लेकिन इधर जब आप आए आपने कहा मैं वही काम करूंगा ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे आपके पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। अब देखिए मेरे पास कम से कम भी कहूं तो 300 के घराना, 300 के लोग, 300 घराने, 300 के करीब घराने हैं, लोग हैं, घराने में कह रहा हूं, जो दुआएं कर रहे हैं मेरे लिए 24 आवर, एक लम्हा भी रुक नहीं रहा। ये जो आप इतनी ऑपरेशन देख रहे हैं, दिस इज नॉट अलोन मी, ये मेरे 24 आवर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये मेरे सेपरेट लोग हैं, मेरी अपनी प्रेयर लाइफ है। इसी वजह से आपने वो कही। अब मैं आपको टाई करता हूं अपने साथ, अपनी इस प्रेयर लाइफ के अंदर मैं आपको इस चीज में लेके आता हूं। आपने जो 24 घंटे की प्रार्थना है, आपने उसका हिस्सा बनना है, ठीक है। आपने उस पर एक टाइम ले लेना मेरे साथ, ठीक है, कि मैं इसमें आपको ऐड करूंगा अपने पर्सनल नंबर से। आप उसमें आप जैसे ऐड करोगे, जैसे उस बच्ची ने कहा, बच्ची को मैंने कहा मैं ब्लेस करता हूं, मैंने कुछ बरकत बोली, खुदा ने उसको बोला कि आपने इसके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप पास्टर हारून के लिए प्रार्थना करोगे, मैं आपको ब्लेस करूंगा। जैसे उसने मुझे मेरे लिए प्रार्थना की, उसकी अपनी लाइफ और ब्लेस, बिकॉज मेरे पास इस वक्त मैं जहां भी जाऊंगा मेरे पास एंजल्स हैं बहुत सारे। वजह क्या है? क्योंकि मेरे साथ एक पूरी फौज है फरिश्तों की, लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करें मेरे लिए, मैं भी प्रार्थना करूं, अपनी प्रेयर लाइफ सारा कुछ मिला मिलू के। सो आपने जब उस शख्स को निकाल तो दिया है, आपको पता है उसने रूहानी, उसका कद कितना बड़ा है। जिस शख्स को आपने निकाला है उसका ताल्लुक ब्लैक कम्युनिटी से था, वो काला था, बहुत बड़ा दोस्त ने हाथ में, उसने उस लेडी के ऊपर संगल डाले हुए थे, ठीक है। जब वो आता था पूरा उसको हिलाता था ऐसे, हाँ, और वो जल्दी निकलने वाला नहीं था, और वो इतना गंदा आदमी था, वो मतलब के जिस्मानी ताल्लुकात उससे बनाता था, उस बच्ची से, उस लेडी से, ठीक है। जब आप उसको निकालने जाते थे, वो आपसे निकलता नहीं था, क्योंकि वो बार बार जिद करता था। आपने पूरा महीना लड़ाई की, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी साथ में पूरी लाइफ ही प्रेयर लाइफ खा गया आपकी, फिर आपका रूहानी जोश कम होता चला गया। अब हम दुआ करेंगे, क्योंकि ये कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, आपको शुरू से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आप वीक में एक दफ़ा रोज़ा रखें, एक दिन, ठीक है, और साथ में आप 24 आवर प्रार्थना का हिस्सा बने। कुछ बातें आपके साथ प्राइवेट करने वाली हैं, जो मैंने, क्योंकि यहाँ आपको पता है ये बेसिकली, जी ठीक है, ये जो कुछ बातें, क्योंकि रूहानी आदमी रूहानी बातों को समझता है। अगर आपके लिए मैंने कोई बड़ी खुराक दी, यहाँ पे कोई बंदा देखेगा बोलेगा ये क्या है, उसको समझ नहीं आई, बोलेगा ये कुछ नहीं है, ये वो कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इस वजह से आपको मैं रूहानी आलम के अंदर
मैं आपको कुछ रूहानी चीजें बताना चाहता हूं कि जो आपके साथ हुई हैं। आप सीधा हाथ अपने फोरहेड पर रखेंगे, आंखों के हिस्से पे और माथे को कवर करेगा। सीधा हाथ नहीं, आंखों को भी कवर करेगा साथ में। There we go। उड़ना तूफाना उते मैनू भी सिखा दियो, खंभ उकाबा वाले यसु मैनू ला दियो, खंभ उकाबा वाले यसु मैनू ला दियो। मैं ते अंबरा च परनी उड़ान यसु जी, मैं ते अंबरा च परनी उड़ान यसु जी, उच्चा उड़ना उकाब दी पहचान यसु जी। खुदावन मैं आपके बंदा के लिए खुदा पाक खुदा जो बढ़ना चाहता है खुदावन उस डिमोनिक तासीरों ने खुदावन जितना इनको ड्रेन किया, खुदावन जितना इनकी बॉडी में खुदा पाक खुदा रूहानी जिस्म के अंदर रूहानी बॉडी में जा जा छेद होल हुए हैं, जहां पे इनका आर्मर ऑफ गॉड डिस्टर्ब हुआ है खुदा पाक खुदा, मैं बीइंग अ सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड खुदावन आई रिलीज अ ग्रेस, रिपेयर करें इनका। आपका जो आर्मर ऑफ गॉड है वो बहुत सारा डैमेज हुआ है जगह जगह से, परमेश्वर का आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है, उसको जगह जगह से कालोता ब्रांचोरियाना शुरू की अदरो मां से देपा फेला को डिबिया। आज के बाद आंखें खुले, स्पेशल वो जो इख्तियार आपने बख्शा खुदा पाक खुदा जिसको आज हमने सीखा, आई रिलीज द एक्सूजिया। आज के बाद आपका बंदा वापस से खड़ा हो, खुदा रूहानी जोश, खुदा रूहानी जोश आए फिर से, रूहानी जोश आए फिर से, रूहानी जोश आए फिर से खुदा पाक खुदा ओ प्रालया दोष। और खुदा हर वो चीज जो इनकी आत्मिक लाइफ को कमजोर करे आज के बाद इलिमिनेट हो जाए इनकी लाइफ से, डिस्ट्रॉयड, डिसमेंटल, पैरालाइज हो जाए। और खुदावन वो इख्तियार दोबारा से आए, वही गैदरिंग, वही मस्सा, वही हजूरी, वही गैदरिंग खुदा पाक खुदा वो आपका इकट्ठे बैठ रहा खुदा, डिवाइन एनकाउंटर्स आज रात को यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। सुने जी, आपको जितनी जल्दी हो सकता है मुझसे बात करें, आज का दिन वेट करके मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपने उस तरह से प्रार्थना करना शुरू करनी है, आप देखोगे कि जैसे आप पहले थे उससे ज्यादा आगे जाओगे, फिर से नेमत ऑपरेट करना शुरू कर देगी यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन आपको खड़ा करना चाहता है। ठीक है, मैंने आपके 7 स्टेप देखे, बड़े बड़े 7 स्टेप, क्योंकि जो 7वां स्टेप था आपका बहुत ऊंचा था, खुदावन ने आपके लिए 10वें तक का, आप 10वें तक मार्क कर लें, 10वां बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, 10वें स्टेप तक, 7वां बहुत ऊंचा आपका, 7वें में भी बंदा बहुत ऊपर लेवल पे होता है। 7 स्टेप मैंने देखे ऊंचे। ठीक है, साइड पे कोई जगह ही नहीं बची, इतना ऊंचा चला गया था, लेकिन अब आपको वापस उसने किया, लेकिन खुदा उनका पाक रूह फिर से मेरे सामने जैसे वो पारा नहीं ऊपर जाता ऐसे गया यीशु के नाम से। एंड आप देखना कैसे बढ़ते हो। आई नीड टू स्पीक टू यू प्राइवेटली एंड गॉड विल ब्लेस यू मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। शोन शालोम पास्टर जी। जी शालोम बेटे, वाओ हमारा हीरो आ गया वापस। शालोम बेटे, शालोम। अभी तक कराची में सर्दी नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक पंखे चल रहे हैं। मेरा वो कोट नहीं पहनना आपने? जी बिल्कुल, वो मैंने सोचा हुआ है, मैं 24 की नाइट चर्च में आंटी की क्वायर होगी तो मैं आंटी के साथ ही जाता हूँ, तो मैंने सोचा था वो मैं 24 की रात को पहन के जाऊंगा। वाओ वाओ वाओ, ब्लेस यू। नहीं है इससे जरा एक हफ्ते से जो है एनर्जी ड्रेन हो रही है, बहुत ज्यादा शिवरिंग, वीकनेस हो रही है, ब्लड प्रेशर लो पे जा रहा है, खाना खाने के बाद बार बार लो पे चले जाते, कॉफी पीने के बाद भी मतलब लो पे ही रह रहा है। और पैसे मैंने आपको एक बात बतानी थी, मैं रोया में मंडे की मीटिंग में आपके साथ थी, तो मंडे की मीटिंग में रात को मैं देख रही हूँ कि ये बच्चा बैठा हुआ है और एक कौवा काला है और उसका पूरा तो इतनी बुरी तरह उसको बाइट कर रहा है, और मैंने बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को छुड़ाया और पूरा बाइट उसको खा गया कौवा, काला कौवा, बहुत और कौवे इसको भी बहुत मारते हैं, जो जब भी जाता है ना इसको कौवे मारते हैं गाड़ी में। मेरी बात सुने, वो जो छोटा बच्चा वो यही है, यही छोटा बच्चा आपका, आपके घर का सबसे छोटा बच्चा यही है। और ये सो भी, इसको नींद भी नहीं आती है, पूरी रात जागता है, इसको मतलब ज्यादा नींद नहीं आती, इसके कह रहे बॉडी में से ऐसी हो जाती है, खत्म हो जैसे गई है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, मेरे में हिम्मत ही नहीं खड़े होने की। अच्छा, आपको एक मैं बात कहूं, आप क्वायर क्यों नहीं ज्वाइन करते?
था पहले तकरीबन English 2013 English तक choir था, में। इंग्लिश क्वायर में था। फिर वहाँ से दादा की रिटायरमेंट हो गई तो फिर वहाँ फिर जाना बंद कर दिया था। आपको प्रॉपर क्वायर ज्वाइन करने की जरूरत है। जैसे आप क्वायर ज्वाइन करोगे यू विल सी योरसेल्फ, रूहानी तौर पे आप खड़े हो जाओगे। और मैंने आपके लिए प्रार्थना भी की हुई है और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बच्चा अभी तक इधर क्यों है। और भाई साहब, ये कनाडा का काम इसका क्यों रुक रहा है, मुझे समझ नहीं। फाइनल पेपर आना है, वीजा लेटर, पासपोर्ट सबमिट कराने का, बस उसी का इंतजार है। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हालेलुया। और मेरी Thank you, रूहानी Lord. ग्रोथ, जी, मेरी रूहानी ग्रोथ के लिए, पहले शॉन के लिए, बाद में आप तीनों के लिए करूंगा। उनके अभी पाँव ठीक है? अभी नुसरत के, मैं नुसरत के, नुसरत के पाँव तो ठीक हो गए हैं, वो सीधी चल नहीं पा रही। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ। और वो क्योंकि वो लोग जिस जगह पर जाती है, लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो उस इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतने बड़े उस अदारे को लेकर चल रहे हैं। खुदा उनकी कुर्बानी को कभी जाएगा जाने नहीं देगा। आसमान पे रिकॉर्डेड है। आपकी घराने की जो ईमानदारी है ना, मैं कहता हूँ ख़त्म है। खुदा उन आसमान पे आपका देखना कैसा जिक्र होता। ठीक है, मैं खुदा उनके नाम को जलाल देता हूँ आप सबके लिए, भाई डेविड की लाइफ के लिए, बहन परवीन, नसीर, नुसरत के लिए। ठीक है, सारे बच्चों के लिए आपके बैठे हुए परवीन भी जाग रही है। मैं दुआ करता हूँ जी। थैंक यू सो मच। 10, 11, 12, 1, 2, 3 आज मैं पहली माजरत कर रहा हूँ सबसे। मैंने कहा था थर्सडे की मीटिंग लंबी होगी, मैं लेट आया था। लोग इतने, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। 3 बच्चों के आपके उधर। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। बारो मासडे दाने गानू बालिया देखरा सिगाला दिया नागडे गाडोने मापा किया दानिया नोस La swada banaya nagre. Rupa pata katiyale gradianos. Nasiale dabra kapaleya nopra. Mosodo klialela. Laizolo kriandana mapata katiya de baraya dabariyana. नहीं इस वाला बानिया खुदाउन, ये जो हाउस होल्ड दुश्मन थे जिसने इस बच्चे को प्रखान पाक खुदा बोला कि मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी, खुदाउन वो वर्ड्स मैं आज चाहता हूँ खुदा पाक खुदा तो जल ही जाए, खुदाउन मुकम्मल जल जाए, खुदाउन वो वर्ड्स के ऊपर मैं वर्ड्स को बोलता हूँ। आई स्पीक लॉन्जेविटी, आई स्पीक प्रॉस्पेरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदाउन डिलीवरेंस हो, हीलिंग हो, खुदावन यीशु के नाम से इस बच्चे के लिए खुदा पाक खुदा सारे रास्ते खुल जाएं। सारियां रुकावटां परा कर दे, तू परा कर दे खुदावन। जिलिया दरदोरे शकुरबाता सटोपा माकरे ला गोले कालाबाना मी पाले सोलोक्रिया देश श्वंकाले बडोमा जियांदो माल तो प्रापानिया टोकरिया लेश कालो डाबासिया लोशा लस फलेया तोरोमा कियानो मेरा पापा फाला डो प्रियस मंडने जिंका लेडोश खारा बासा डो प्रमातिया लकरो। खुदा मैं खास प्रार्थना करता हूं खुदावन बेटे शॉन के लिए, सारा लो ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो यीशु के नाम से। कनाडा के रास्ते को खोलिए खुदावन, ये जल्द निकले खुदा पाक खुदा। ये साल इसकी नाकामियों का आखिरी साल है। I decree and declare, being a servant of Most High God, I destroy every hindrances from his life. In the name of Jesus. कुदरत आए, मस्सा आए, हजूरी आए खुदा पाक खुदा, और खुदा मायूसियां जाएं। और खुदा मैं खास प्रार्थना करता हूं तीनों बहनों के लिए, इनकी खुदा पाक खुदा ग्रोथ, बल्कि सबकी, भाई डेविड की भी ग्रोथ हो, बढ़े इनके खुदा पाक खुदा। आई स्पीक स्पिरिचुअल ग्रोथ यीशु के नाम से। एंजल्स के साथ मुलाकात हो खुदावन, ये यीशु के नाम से फरिश्तों को देखे रोया में खुदा पाक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और खुदावन आज रात डिवाइन एनकाउंटर्स हों, जो ये इदारों को खुदा पाक खुदा, ये पाकिस्तान में मसीह इदारों को लुक आफ्टर करते हैं खुदावन, इनका बीज आसमान पे बोले खुदावन, घराना में बोले यीशु के नाम से, और कोई इनका पीछा ना करने पाए। और खुदावन आज से कोई बात और शॉन की लाइफ में, इनकी लाइफ में यूके तक कहने सुनने को ना मिले, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। जी दानिश मसीह, शलोम डैड जी। शलोम बेटे, शलोम।
क्या हाल जी? ठीक ठाक? कैसी हाँ सेहत जी भी है बेटे मैं ਤੁਹਾਡੀ? ठीक है। हाँ जी बेटे मैं ठीक है जी। बेटे की चाहते हो? ਡੈਡ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओके ਇੱਕ ਐ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਡ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੇ सीधा ਜਿਹੜਾ हाथ ਆਪਣਾ जी ਜੀ ठीक है ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ private- ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਐਂਡ ਕਾਰਡ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਕਮ। ਓਕੇ Laboba ne ganiya no kiya desh gubara basa bate lagiya nagre आसमान दोनों बरमों के लिए लेश मेजबाला का लिया नौगरे। परमेश्वर मैं खास प्रार्थना करता हूँ अभी इसी वक्त दानिश की लाइफ से वो फायर जाए इसकी लाइफ में खुदा पाक खुदा डिस्क वापस अपनी जगह पे आए, जो उसकी वजह है सुपरनैचुरल वेट लॉस्ट हो खुदा पाक खुदा। और खुदा हर एक ईवल आई जो इसकी मैरिज लाइफ में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मैं कमांड करते हुए उसके नाम से जाए। और खुदा इसका इमिग्रेशन का मैटर जल्द रिजॉल्व हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं खास प्रार्थना करता हूं खुदा ताबिया शंदेरे कालोस होपरासिया डोमासियालिश अलमीना के लिए बरकत चाहता हूं, लाहौर से खुदा शाजी शहजादी यूनुस के लिए, बुशरा साहिब के लिए, साकिब के लिए, खुदा सुहेब के लिए, खुदा सरफीन के लिए, अंबर राहुल के लिए, खुदा खुदा इमरान गिल के लिए, हमारे बेटे के लिए आई रिलीज एंजल्स यीशु के नाम से। नादिया जावेद के लिए खुदा पाक खुदा, महेश के लिए, रूबी के लिए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं खुदा पाक खुदा, मैं विजर के लिए, मैविश के लिए, पाला सोगा निकारा बाडेस राठा काहाबलियस मसियाडो जाए यीशु के नाम से प्रॉब्लम नेगेटिव वर्ड खुदा पाक खुदा। जो मैं खास प्रार्थना करता हूं शमाइला के लिए बरकत चाहता हूं, रूबी शकील के लिए खुदा मैं खास प्रार्थना करता हूं, लई सोलोबरा ज़ारतोरा काबिया लेटियाडो रूबी शकील पावर ऑफ गॉड इज टचिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इस बेटे की लाइफ में मैं लॉन्जेविटी को बोलता हूं खुदा इसके स्ट्रगल ओवर हो जाए। आई कमांड एवरी स्ट्रगल टू बी ओवर। मैंने कहा ओवर हो जाए यीशु के नाम से, मैंने कहा ओवर हो जाए यीशु के नाम से। हड्डियों का प्रॉब्लम जाए, हार्ट का प्रॉब्लम जाए। विजर की लाइफ में बोला गया नेगेटिव वर्ड, रील फोस्टर की लाइफ में, सिल्मिया की लाइफ में, लेट इट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट। और खुदा पाक खुदा दानिश आज मुकम्मल हीलिंग पाए। हिना कामरान के लिए, वंजिस मीरब के लिए, रीना यकूब के लिए, के घराना के लिए आई स्पीक लॉन्जेविटी बरकत को डेल्फिन उनके बच्चों के लिए, खुरम सौतरा के लिए खान पाक खुदा, सुमेरा हामस के लिए, वंजिस सिफत के लिए, शाहिद नजम के लिए, लिबोजा मारा किया दे शमाइला यूनुस के लिए। और खुदा जितने लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है खुदा पाक खुदा समरीन कोकर और खुदावन हारून गिल के लिए, आदिल जॉर्ज के लिए, पास्टर मित्यास उनकी वाइफ के लिए, खुदा पाक खुदा बलबीर रॉयल के लिए यीशु के नाम से ग्रेस को बोलता हूं पाटा काटे लो बराबास संठोले एतमान तारीबिया लमाशियाडो। खुदा अलीमा यूएसए के लिए खान पाक खुदा, खुदा पाक खुदा ग्रेस आए, मस आए, हजूरी आए, रिजवान आपके लिए, शाजिया के लिए, हिना आशिक अपनी बेटी के लिए, दिलजीत के लिए खुदा पाक। जो लोग जितने पे मौजूद है सरों पे हाथ रखो, ग्रेस आ रही है आपके ऊपर। मैं खास प्रार्थना करता हूं खुदा सिल्मिया के लिए, अनिल फोस्टर के लिए, निशा जहांगीर के लिए, जितने लोग यहाँ पे सरों पे हाथ रखे, अपने सरों पे हाथ रखो सारे, एवरीबॉडी प्लेस योर हैंड ऑन खुदावन। जो लोग अपने सरों पे हाथ रख के बैठे हैं खुदा, जिनके हाथ में ऑयल वाटर है खुदा पाक खुदा, अभी इसी वक्त रीटा पीटर के लिए परमेश्वर का हाथ छू रहा है, वाइजली शमाइला के लिए, लाई बाला तोरोस मियांडा हकबा अतेरा पेरा कोडी बियाश मसीहा। खुदा इनके बॉयल वाटर ब्लेस, उनके बैंक अकाउंट ब्लेस हो खुदा, इनके ट्रबल, बीमारियां, कमजोरियां, हर किस्म के खुदा पीटर खान आपके बच्चों से मैं खास दुआ करता हूं, हर एक हार्ट के इश्यूज, कैंसर, डायबिटिक्स, एक्स्ट्रा ग्रोथ, फाइब्रॉइड्स, लंग्स के, किडनीज के, हर एक इश्यू जो इस प्लेटफॉर्म पे लोग राइज कर रहे हैं यहाँ पे या खुदा इनके यूट्यूब पे, एवरी अनस्पोकन रिक्वेस्ट शैल बी आंसर टुडे। मैं रिलीज करता हूं एंजल्स को, खुदावन इनके ऑयल वाटर ब्लेस हो, घरों से चाहे टूने जाए,
ट्रबल जाए, डिजीज जाए, बीमारियां जाएं, और आज रात डिवाइन इनकाउंटर्स हों। खुदावन, मैं आपका खादम होते हुए सारे पार्टनर्स को ब्लेस करता हूं। किसी की आंखों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, हालेलुया। अभी के अभी आधे सर के दर्द जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी को खुदावन रिपोर्ट्स चेंज कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो रही है। रिपोर्ट चेंज कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, रिपोर्ट चेंज कर रहा है। डायबिटिक के इश्यू जा रहे हैं, मैं करूं रिपोर्ट्स, घरों से लड़ाई झगड़े जा रहे हैं। किसी घर में चांदी का सामान है, चांदी का सामान पुराना है, उसमें कुछ डिमोनिक असर है, डिमोनिक चीजें हैं। चांदी का कोई सामान आपने रखा पुराना, शेल्फ में पड़ा हुआ, आपका निकाल के बाहर फेंको चांदी का सामान, वो सारा जब उसमें सारा डिमोनिक है, ठीक है। किसी ने हाथ में फरोजा पहना हुआ है, फरोजा की कोई चीजें उसके पास, फरोजा किसी ने हाथ में कोई ऐसा नग पहना हुआ है, फरोजा का कोई उसने पहना हुआ है, वो भी ठीक नहीं है। निकाल के बाहर फेंको सारी ऐसी चीजों को, जो चीजें आपको जिसकी हिस्ट्री नहीं पता, उसको निकालो अपने घरों से। और खुदा मैं खास प्रार्थना करता हूं, जो अपने पार्टनर्स से, जो मिनिस्ट्री के पार्टनर्स हैं, जिन्होंने खुदा पाक अपने बीजों को बोया है, जो भूना चाहते हैं खुदा, मैं उनके लिए भी बरकत को चाहता हूं खुदा। और खुदावन, जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके दिलों को खोलना खुदावन, इस विजन का हिस्सा बने। और खुदा हमारी मिनिस्ट्रीज को, जहां जहां पे हमारे लोग हैं, हमारे सारे पास्टर्स लीडर्स को मैं ब्लेस करता हूं, कि मैरिजेस को ब्लेस करता हूं। परमेश्वर हस्बैंड वाइफ को जोड़ रहे हैं। और खुदा ने कहा डाइवोर्स का आत्मा किसी को छोड़ कर जा रहा है, सेपरेशन का आत्मा जा रहा है, गिल्लड़ जा रहे हैं। मैंने देखा खुदावन गिल्टे को गायब कर रहा है, प्राइवेट पार्ट से प्रॉब्लम जा रहे हैं। मेरा बाबा गिना गोनो बोतिया देबा। और किसी का खुदावन जो है वो प्रमोशन लेटर और किसी का एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा है। बाहर की फाइल लगी है, एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्ट हो गया, वीजा आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा किसी को एक्सेप्टेंस लेटर के साथ, मैंने देखा किसी के परमेश्वर फाइल्स को ब्लेस कर रहा है, फाइल्स को। और मैंने खुदावन के हजूर रखा है इस फाइल्स को। खुदावंद, इसे कहते हैं आपके जॉब्स के लेटर आ रहे हैं। किसी के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, और किसी के डॉक्यूमेंट्स के में परमेश्वर का आत्मा वो भी वापस कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वापस। खुदा मैं तारिक साहब के लिए, खुदा बैनाक्रिस के लिए, घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, पूरे घराने के लिए। खुदा मैं चाहता हूँ खुदा पाक, खुदा स्नोबर न्याज जट के लिए बरकत चाहता हूँ, यास्मीन रशीद के लिए, पास्टर सुहेल के लिए, जितने लोग मेरे साथ हैं सबको ब्लेस करें, अपने जलाल का इस्तेमाल करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं। जिस टाइम में सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को कसूर बख्श, तुम्हारे कसूर में बख्श, हमें आजमाइश पे ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदा ने इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रफाकत और शराकत इस हादर जमात के साथ, बनी इसराइल के साथ, और वो लोग जो मसीह सुखाते दुख उठाते हैं उनके साथ अब से मच तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच चर्च, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, एंड आई एम सॉरी मैंने बहुत लंबा आज ये सेशन ले लिया। सो 3 दिन के लिए मेरा इंतजार करना, फिर मंडे को जरूर आपसे मुलाकात होगी। और मैं एक बच्चे ने गवाही देनी है, वो कहता है जी मैं बड़े दिनों की गवाही ला के बैठा हूँ। गवाही देते देते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साथ साथ में। हमारी मिनिस्ट्रीज के लिए हम लोग कुछ जंपर टी शर्ट्स रेडी करवा रहे हैं। उसके अलावा मैं डिज़ाइन करवा रहा हूँ मिनिस्ट्री का, जैसे मैंने पहना हुआ है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिज़ाइंड। सो मिनिस्ट्री के टी शर्ट्स, मेरी एक सेइंग है उसके ऊपर, मैं वो कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको टी शर्ट्स जल्दी जैसी रेडी होती है, टी शर्ट्स और जंपर टी शर्ट्स वगैरह, पोलो एंड राउंड नेक, वो भी रेडी हो रही हैं। इसके अलावा हम लोग मिनिस्ट्री के और भी कुछ सामान है जो हम लोग तैयार करवा रहे हैं। सो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। एक टेस्ट मनी को ले लेंगे, क्योंकि इस बच्चे की टेस्ट मनी बहुत दिनों से पेंडिंग है, और कहता है मेरी टेस्ट मनी रोक के बैठे हो। जी थॉमसन बेटे, जरूर बताओ टेस्ट मनी अपनी। सलाम जी डैड जी, सलाम एवरीवन। शालोम शालोम। खुदावन दी जेम्स जी, मेरी गवाही इस तरह के डैड ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं है डैड यूके तो गल कर रहा, ठीक है ਤੁਹਾਡਾ छोटा ਜਿਹਾ बेटा। तो खुदा का शुक्र है कि डैड ने पहले मुझे 2 माह पहले बोला था कि मैंने तुझे एक चेयर पे देखा, तुम घूम रहे हो बैठ के, ये देखे। और खुदावन का शुक्र है, मुझे पता नहीं था, इल्म नहीं था, मैं जॉब की तलाश में था, और खुदा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब से, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से भी नवाजा, और मैं आज़ादी के साथ सारा दिन अभी बैठ के प्रे में बैठा रहता हूँ और खुदा का कलाम पढ़ता रहता हूँ।
और खुदावंद से बातें करता रहता हूँ। खुदा का शुक्र है। और जहां मैं पहले काम करता था उससे दुगनी खुदा ने मुझे यहाँ पर बरकत दी है। ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है। और ये सारा क्रेडिट डैड को जाता है जिन्होंने हमें अच्छी तालीम दी कलाम की। और खुदा के नाम को तो इज्जत और जलाल है, लेकिन हम आपके वसीले से बहुत सी चीजें हमने कलाम में से सीखी हैं। और मैंने मेडिटेट किया कि खुदा का शुक्र है कि वो वाकई बड़े अच्छे अच्छे काम करने की कुदरत रखता है। इस बच्चे ने एक बात Thank you. कही, कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है जी आपका, बताओ जी। जी, कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है? उन्होंने बोला जब तक तुम्हारी लाइफ है। उन्होंने जॉब इतनी अच्छी दी और कहा कि जब तक तुम्हारी लाइफ है करते रहो इधर काम। सो दिस इज वेरी वन, और घर से भी 15 मिनट की दूरी पर है। इस बच्चे को, यही इज अ गुड वर्शिपर, वन डे ही विल बी विद मी। हम एक साथ वर्शिप करेंगे यहाँ से स्टूडियो के अंदर से, मैंने को कहा हुआ है वर्शिप करने के लिए आएगा। और इनकी वाइफ की लाइफ में बहुत बड़ा मौजूदा हुआ है। वो पूरी जकड़ चुकी थी, बेड से चल नहीं सकती थी, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको भी खड़ा किया, वो चलती हैं। और मैंने कहा जल्द वो दौड़ेंगी, आमीन। दौड़ेंगी आमीन। और खुदा उनके नाम को जला देंगी। का नया घर की भी टेस्टमनी मैं देता हूँ, घर बनने जा रहा है, आके इधर टेस्टमनी देना यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। ठीक है? So God bless you. Thank you so much, son. We love you so much. And Jesus loves you more. इस wonderful testimony के लिए काफी दिनों से उसकी testimony pending थी, but God has already released